ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं मंगलवार 7 जनवरी के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। अब देखिए आज क्या हुआ, यानी कि पहले तो कल की बात कर देते हैं। हफ्ते के पहले दिन 6 जनवरी को निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी सब में गिरावट थी और उसका जो प्राइमरी रीजन था वो थी वायरस की न्यूज, यानी कि चाइना का जो वायरस दोबारा से स्प्रेड होने की जो खबर फैली सोशल मीडिया के थ्रू, उसके तहत बाजार में गिरावट हुई। हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि सतर्क रहें मगर अननेसेसरी पैनिक ना करें और उसका रिजल्ट आज आपने देख लिया। कल बाजार बंद हुआ था, क्लोजिंग जो देखे गया था 23,616 के आंकड़ों पे, 23,616। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 64 पॉइंट की, आप चार्ट पे भी देखेंगे। और उसके बाद बाजार खुला 23,680 के आंकड़ों पे, 23,680 के लेवल पे। जहां खुला वहां से हमें पहले तेजी देखने को मिली और तेजी भी ऐसी कि बाजार पहुंचा अपने 23,795 के लेवल पे, 23,795 के आंकड़ों पे। अब अगर आप कल की वीडियो जाके देखेंगे तो हमने वहां पर आपको रेजिस्टेंस बताए थे और वो थे निफ्टी के लिए 23,790 के लेवल। एग्जैक्टली उसी लेवल पे जाके बाजार रुकता है और वो ही हमारा सुबह का डे हाई का लेवल बनता है, आप चार्ट पे भी देख सकते हैं। इसलिए जो हम आपके साथ लेवल शेयर करते हैं, अगर बाजार में किसी भी तरह की कोई पैनिक नहीं है, देखिए पैनिक होगा तो बाजार के लिए कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगी। अगर कहीं भी कोई युद्ध हो जाता है, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जो कि आउट ऑफ बॉक्स थी, तो कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। बट अगर बाजार अपने टेक्निकल्स पे काम करता है जब भी, तो बाजार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत मायने रखते हैं, जिसके कारण आज का डे हाई था 23,795। और उसके बाद आप बाजार में देखेंगे कि जो गैप अप मिला था बाजार ने उसको बहुत ही सटीक तरीके से फिल किया और आज का जो लो बनाया वो था 23,638 के आंकड़े, 23,638, यानी कि ऑलमोस्ट हमारी जो कल की क्लोजिंग थी उसके बेहद करीब बाजार ने पहुंचने की कोशिश करी। और वहां से उसके बाद अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो 10:20 से बाजार ऑलमोस्ट पूरे दिन एक रेंज में फंसा रहा। और रेंज क्या थी, ऊपरी स्तर पे 23,800, क्योंकि वहां पे दबा के कॉल राइटर बैठे हुए। अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो आपको समझ आएगा। और नीचे के स्तर थे 23,700 और 650, जहां पर पुट राइटर बैठे हैं, यानी कि बाजार अगर वहां पर आएगा हल्का होगा और वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। इस कारण आज की शुरुआती 1 घंटे की उथल पुथल के बाद बाजार एक बहुत ही ज्यादा सीमित दायरे में कारोबार करते देखा गया, मगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी भी हम 200, 100 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाकर बंद हुए हैं। हालांकि जो क्लोजिंग है आज हरे निशान में बंद हुई है। निफ्टी की लगातार 2 दिन की पिटाई से बीते शुक्र और सोमवार की बड़ी पिटाई के बाद आज निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुआ है 92 पॉइंट, 23,708 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स। आज से सेंसेक्स की एक्सपायरी, तो आपने देखा होगा शुरुआती दौर में किस तरीके से बाजार वोलेटाइल था, ये आप चार्ट पे देख सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल बाजार बंद हुआ था 77,965, 77,965 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिलती है 55 पॉइंट की, 55 पॉइंट की एक गैप अप ओपनिंग के साथ सेंसेक्स शुरुआती दौर में खुलता है 78,020 के आंकड़ों पे, 78,020 के लेवल पे। और वहां से पहले दिखाता है एक शानदार तेजी और जिसके कारण करीबन 400 पॉइंट की तेजी के साथ अपने खुलने के बाद और 400 पॉइंट की तेजी दिखाते हुए बाजार पहुंचता है सेंसेक्स आज 78,453 के लेवल पे, 78,453, जो कि हमारा आज का डे हाई का लेवल था। और कल की वीडियो में हमने आपको रेजिस्टेंस का जो लेवल बताया था वो था 78,450 का लेवल। वीडियो जाके जरूर देखेगा, आपको समझ आएगा। उसके बाद पूरे दिन में बाजार ने एक वापस से तकरीबन 10:20 तक, यानी कि 9:15 से लेकर 10:20 तक एक बहुत बड़ा वोलेटाइल बाजार रहा, जिसके कारण हमें ऊपरी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली और नीचे के लेवल पे हमें दोबारा से खरीदारी के मौके बने, जो कि थे 77,925 के आज के डे लो के लेवल।
हालांकि उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते देखा गया और वो था 78,100 के लेवल नीचे, जहां पर बाइंग आती थी, और ऊपरी स्तर 78,300 350 में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। पूरे दिन के उथल पुथल के बाद आज सेंसेक्स बंद हुआ है एक हरे निशान में 234 पॉइंट की बढ़त के साथ 78,199 के लेवल पे, 78,199 पर। बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले। अब बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो कल बाजार बंद हुआ था 49,922 के लेवल पे। आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग मिलती है 139 पॉइंट की, और जिसके कारण बाजार खुलता है 50,061 के आंकड़ों पे। जहां खुला वहां से पहले तेजी बनाने की कोशिश करी, मगर वो डे हाई का लेवल नहीं था जैसे निफ्टी और सेंसेक्स में हमने देखा। बाजार पहुंचता है 50,360 के आंकड़ों पे, यानी कि एक रुकावट के स्तर पे, और वहां से फटाफट बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है जैसे ही बाजार अपने 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश करता है, मगर उसे असफल हो पाने के कारण बाजार वापस से नीचे आता है और पहुंचता है पहले अपने डे लो के लेवल पे, जो कि थे 49,969, यानी कि जो गैप था बाजार ने उसको बहुत शानदार तरीके से फिल किया, जो आज सुबह का गैप अप था, आप देख भी सकते हैं चार्ट में, और उसके बाद तेजी दिखानी शुरू करी। निफ्टी ने और सेंसेक्स ने दोनों ने आज सुबह 10 बजे से पहले अपना आज का डे हाई बना लिया था, मगर निफ्टी बैंक ने अपना जो डे हाई का लेवल बनाया वो था तकरीबन 11:30 बजे सुबह, और वो था हमारा 50,416 के लेवल, 50,416। अब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह सुबह बताया भी था, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल फ्री है। व्हाट्सएप का चैनल है हमारा, वो भी बिल्कुल फ्री है, और बहुत जल्द हम आपके लिए लाने वाले हैं एक और ऐसी खबर जिसको सुन के आप बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे, तो उसके लिए इंतजार कीजिएगा। बस मार्केट में 3 ही चीजों पे ध्यान रखिएगा, पेशेंस, डिसिप्लिन और एनालिसिस। उसके साथ साथ आज हमारी वीडियो आएगी एक और बेहतरीन स्टॉक के ऊपर हमारे दूसरे चैनल, तो उसे भी जाके जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसकी सारी डिटेल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डे हाई था 50,416। हालांकि उसके बाद बाजार में उथल पुथल के कारण बाजार जो बंद हुआ है वो एक हरे निशान के साथ बंद होने में कामयाब रहा। 280 पॉइंट की तेजी के साथ आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है 50,202 के लेवल पर, यानी कि 50,000 के जो लेवल कल बाजार ब्रेक करके नीचे बंद हुआ था, आज उसको सस्टेन करके 50,202 के ऊपर क्लोजिंग देने में सफल हो पाया। तो अब क्या होगा, यानी कि आने वाले बुधवार 8 जनवरी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझें। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं, शेयर करें, लाइक करें, और उसके अलावा हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है जो कि बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए, जहां पर हम मार्केट आवर्स के बीच में और सुबह सुबह मार्केट खुलने से भी बहुत पहले आपको बता देते हैं कि आज दिन की रेंज क्या होगी, ताकि आप उनको ध्यान रखें। मगर एक बात याद रखिएगा, जब भी बाजार में पैनिक आएगा, जैसे कल के दिन हमने पैनिक देखा था, 4 जून 2024 के दिन हमने सबसे बड़ा पैनिक देखा था रिजल्ट के दौरान, ऐसे पैनिक में बाजार में कोई भी सपोर्ट काम नहीं करेगी। तो सबसे अच्छा क्या करना है, ऐसे दिन में हमेशा बाजार से दूर रहें, दूर रहें। आप देखेंगे पैनिक में बहुत लोग लॉस लेते हैं, 1-2 दिन दूर रहें, पैनिक सेटल होती है, स्टेबल होती है, और उसके बाद बाजार में रिकवरी आती है, और ऐसे ही हम आने वाले दिनों में देखेंगे। हालांकि अब शुरू हो चुका है Q3 के रिजल्ट्स। अब Q3 के रिजल्ट्स आने शुरू हो चुके हैं, और हमने देखा भी है कि कुछ कंपनियों के रिजल्ट्स ठीक ठाक आए, मगर उसके बावजूद उनकी जो क्लोजिंग है वो बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है। अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें, कल्याण ज्वेलर्स अच्छा अर्निंग दिया है उन्होंने, मगर जो क्लोजिंग दी है वो कोई बहुत अच्छी खास क्लोजिंग नहीं दी, वो अभी भी नेगेटिव में जाके बंद हुए हैं। उसी के साथ आज एक दिग्गज कंपनी वन मोबीक्विक, जीएम ब्रेवरीज, कोर फूड, कृष्णा वेंचर, दर्शन औरना, इन तमाम कंपनियों के आज Q3 के रिजल्ट्स आए, मगर परफॉर्मेंस थोड़ी थोड़ी ठीक, थोड़ी थोड़ी अजीब सी, जिसके कारण कमेंट्री बहुत ज्यादा नहीं आ पाई और हमें ज्यादा उसमें तेजी देखने को नहीं मिली। अब देखिए एक बात समझ जाइए आप, अब अगर जनवरी में बाजार को ऊपर जाना है, बिल्कुल क्लियर दिमाग में रखिएगा, ऊपर जाना है, तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण जो बनेगा वो होगा हमारा Q3 के रिजल्ट्स, ठीक है। और इस हफ्ते जो आने वाला है सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी आईटी की, वो है हमारी टीसीएस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीसीएस के रिजल्ट कैसे आते हैं उसके ऊपर नजर रखनी है। अगर टीसीएस के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये बाजार को सहारा देगा वापस से तेजी में जाने का, बट अगर रिजल्ट अच्छे नहीं आते और कमेंट्री भी अच्छी नहीं आती तो ये बाजार को वापस से ड्रैग करेगा नीचे की तरफ जाने में, तो ये चीज ध्यान रखेगा। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन होगा बाजार को अगर पुल अप करना है तो वो होंगे एफआईआई के नंबर। अगर एफआईआई जनवरी 2025 में भी खरीदारी ठीक ठाक नहीं करता है तो यहां पे थोड़ी सी स्थिति गंभीर हो सकती है। कब तक?
मार्च 2025 से, यानी ये आने वाला पूरा क्वार्टर फिर से हमें बड़ा ही परेशान करने वाला है। ये है ओवरऑल बाजार के सेंटिमेंट्स। तो चलिए अब निफ्टी के लिए बात कर देते हैं। निफ्टी देखिए कल बंद हुआ था कहां पर, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, और आज क्लोजिंग दी है एग्जैक्टली 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में। यानी कि देखिए हमने कल आपको बताया था कि एक बाउंस बैक आएगा और बाउंस बैक देखने को भी मिला। जब भी बाजार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाता है बाजार में बाउंस बैक आता है। ये चीज नोट कर लीजिए, इसीलिए कहते हैं इंडिकेटर पे काम करेंगे अच्छा पैसा बनाएंगे। अब अगला रुकावट का स्तर जो बड़ा है हमारे लिए वो ये वाली रेंज है, यानी कि 24,225 के ऊपर बाजार को टिकने दे, तब देखेंगे यहां से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और हो सकता है ये कब तक होगा, ये होगा ट्रंप साहब जब अपनी प्रेसिडेंट की चुनाव जो शपथ लेंगे 20 जनवरी को। वो एक प्राइमरी रीजन बनेगा अमेरिका के लिए, और उसका असर हमें भारतीय बाजारों पे भी देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ दूसरा होगा बजट की रैली से, बजट से प्री रैली जिसे हम कहते हैं, ये दोनों फैक्टर हमें यहां तक ले जाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। मगर एक ही काम करना है, सब्र रखना है। अननेसेसरी दिन भर 50 ट्रेड करना है, एक एक दो दो 3 4 पॉइंट पे, और कुछ नहीं करना, बस ब्रोकरेज देनी है, तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। ठीक है, चलिए निफ्टी के सबसे पहले रेजिस्टेंस बताते हैं आपको कल के लिए। अब पहला जो रुकावट का स्तर है वो है 23,790 बाजार के लिए। देखिए ऑलमोस्ट हमने कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, जो आज की बॉडी है, जो माफ कीजिएगा कैंडल है हमारी, उसका जो टॉप है उसे ही मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा पहला रुकावट का स्तर होगा 23,790। 23,790 को बाजार को ब्रेक करने दे, 5 मिनट रुकने दे, तभी यहां पे तेजी करने की कोशिश करें। बाजार आपको एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करेगा। कहां तक ले जाने की कोशिश करेगा भैया, बाजार कोशिश करेगा हमें दूसरे रेजिस्टेंस पे ले जाने के लिए, जो कि होंगे 23,890। अब ये कौन से लेवल है, ये हम बार बार आपको बता रहे हैं, ये वाली लाइन, ये वाला याद कीजिएगा दिन जो था 23 दिसंबर से लेके तकरीबन 30 दिसंबर तक 5 ट्रेडिंग डेज हमें बड़ा परेशान करके गए थे। बाजार 23,880 890 जाता जरूर था, मगर फटाफट नीचे जाता था क्योंकि वहां पे सेलर बैठा था। तो इसलिए पहला रुकावट का स्तर है 23,790, 23,790, और अगला रुकावट का स्तर रहेगा हमारे लिए 23,890। जैसे ही बाजार 23,890 को ब्रेक करेगा, एक अच्छा रिकवरी हमें देखने को मिलेगा, और बाजार बहुत कोशिश करेगा 24,000 के निकटतम पहुंचने के लिए, और वहां पर दोबारा से ऑपरेटर ट्रैप करने की कोशिश करेंगे 24,000 से पहले निफ्टी में, और वो होगा 23,965। ये आखिरी रेजिस्टेंस होगा कल के लिए, नोट कर लीजिएगा। 23,965 हमारा आखिरी रेजिस्टेंस होगा। बहुत अच्छी तेजी कहां मिलेगी, हमने आपको बता दिया था। अगर आप सब्र करेंगे तो ये लेवल भी देखने को मिलेगा, जल्द देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा, जो कि है 24,000। नोट कर लीजिएगा, 24,225 के ऊपर की क्लोजिंग, या कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बाजार यहां पे रुकेगा, तो आपको एक अच्छी तेजी यहां से देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट से पहला सपोर्ट जो है निफ्टी के लिए फिलहाल के लिए वो है 24,630, यानी कि आज की जो एक कैंडल बनी है हमारी ग्रीन कैंडल, इसका ऊपरी स्तर हमारा पहला रुकावट है, और इसके नीचे अगर बाजार जाएगा तो थोड़ी सी गिरावट गंभीर होगी। तो ये है हमारा पहला सपोर्ट का लेवल, यानी कि 23,630 के आंकड़े, ये नोट कर लीजिएगा, पहला सपोर्ट का लेवल। ठीक है, दूसरा सपोर्ट हमारा बनेगा 23,565 के आसपास में, 23,565 के लेवल जो है वो हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल बनेगा, क्योंकि इसी लेवल से हमें एक बार रिकवरी देखने को मिली थी। तो मान लीजिए अगर कल बाजार गैप डाउन दे देता है, और वो क्यों देगा, अगर गैप डाउन देगा तो दो ही कारण होंगे। अगर अमेरिका के अंदर आज बाजार थोड़े सुस्त आते हैं, क्योंकि अब अमेरिका के अंदर आने वाले हफ्तों में कुछ डेटा आने वाले हैं, जॉब के डेटा आने वाले हैं, कुछ रेट कट को भी लेके फेड कुछ बताने वाला है, तो इन चीजों को लेके आज अमेरिका के बाजारों पे नजर रखनी बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका के बाजार आज थोड़े से नेगेटिव बंद होते हैं, क्योंकि देखिए बीते शुक्रवार भी वो अच्छे तरीके से बंद हुए, सोमवार को भी अच्छे तरीके से बंद हुए, आपने देखा होगा कल के दिन नैस्डैक ने एक अच्छी तेजी दिखाई, शुक्रवार को भी तेजी दिखाई, दोनों दिन हमारे भारतीय बाजारों की पिटाई हुई। तो अगर आज थोड़ा सा वो सुस्त हो जाता है तो कल हमें एक छोटा मोटा गैप डाउन देखने को मिलेगा, और वो बाजार को लेके जा सकते हैं निफ्टी में 23,565 तक के लेवल पे, और ये हमारे लिए होगा दूसरा सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार इसके नीचे की क्लोजिंग देता है या 15 मिनट इसके नीचे रहता है, देखिए या तो क्लोजिंग देता है 15 मिनट नीचे रहता है, तो मतलब हमने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करना शुरू कर दिया, जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, मगर बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो हम जाएंगे 23,480 के लेवल पे, 23,480 होगा हमारा आखिरी सपोर्ट का लेवल कल के लिए। नोट कर लीजिएगा 23,480, ये हमारा लास्ट सपोर्ट है। अगर इसके नीचे जाता है बिल्कुल बाजार से दूर रहें, अननेसेसरी ट्रेड ना करें। 100 ट्रेड करेंगे दिन भर में, कोई आपको अवार्ड देने वाला नहीं है, बस जो आपकी ब्रोकरेज फर्म है उसका पैसा बनेगा, आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होगा, ध्यान रखिएगा, बार बार बोलते हैं। ठीक है,
और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको हमारे बताए हुए एनालिसिस कैसी लगती है। और उसी के अलावा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पे देखिए हम मार्केट खुलने से पहले आपको बताते हैं, और आज बैंक निफ्टी के लिए भी आपको बताया था और निफ्टी के लिए भी बताया था कि 23,880 के ऊपर अगर टिकेगा तभी बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, और वीकनेस होगी 23,650 के नीचे। आज दोनों ही लेवल के ना तो बाजार ऊपर गया और ना ही इसके नीचे जा पाया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हालांकि बैंक निफ्टी ने आज आपका मौका बनाया पैसा बनाने का, जो कि था 50,250 के लेवल को अगर बाजार रिकवरी करेगा, शार्प रिकवरी मिलेगी हमें 50,250 के लेवल के ऊपर अगर बाजार टिकता है तो, और वहां से हमें 50,440 तक के लेवल देखने को मिले तो 200 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में देखने को मिली, और उसी के कारण हमारे को वहां पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन में भी अच्छा पैसा बना। अब देखिए जरूरी नहीं है कि दिन रात पैसा बनाना, इसलिए कल के हमने आपके साथ एक पोल किया था, पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। हमने आपसे पूछा था कि कितना मंथली आप रिटर्न चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग से। कईयों ने लिखा 5%, 10%, 20%, कईयों ने लिखा 20 से भी ज्यादा। हम आपको एक बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझा देते हैं, आप 20 क्या आप 100% भी कमा सकते हैं, मगर आपकी एनालिसिस बहुत सटीक होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, और ये तमाम चीजें अगर होगी तभी आप बाजार से पैसा बना सकते हैं, नहीं तो इम्पॉसिबल रहेगा। ध्यान रखिएगा, आप तरीके से काम नहीं करेंगे तो बाजार पैसा बना के नहीं देगा, बल्कि आपका जो पैसा है वो ले लेगा। चलिए बात करते हैं सेंसेक्स को लेके। सेंसेक्स का चार्ट डेली टाइम फ्रेम के ऊपर खुला हुआ है और हम कहां पर बंद हुए हैं, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बिल्कुल पास में। जैसे कि कल हम उसके नीचे बंद हुए थे, आज हम बंद हो पाए हैं बिल्कुल 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास, यानी कि 78,000 के लेवल के पास में। अब कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है, आज तो भैया एक्सपायरी थी सेंसेक्स में, तो उतनी बड़ी तेजी और उतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिली जितनी हमें कल देखने को मिली थी एक्सपायरी से एक दिन पहले। अब सारा का सारा प्रेशर रहेगा निफ्टी के एक्सपायरी के ऊपर, और उसका रीजन है क्योंकि तब तक हमारे कई कंपनियों के रिजल्ट आ चुके होंगे, मतलब बहुत सारी नहीं, शुरुआत हुई है अभी तो पूरा महीना आएगा हमारे को Q3 के रिजल्ट देखने में, मगर टीसीएस के रिजल्ट के नंबर आएंगे। सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी टीसीएस, आज भी आपने देखा होगा आईटी सेक्टर में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था, तो अगर यहां पर हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है आईटी सेक्टर से और उधर अमेरिका से कुछ अच्छे आंकड़े निकल कर आते हैं जॉब क्लेम के और एम्प्लॉयमेंट के, तो ये असर हमें कल के दिन बाजार पे देखने को मिलेगा। ठीक है, कल नहीं, आने वाले हफ्ते में। अब सेंसेक्स के लिए सबसे पहला रुकावट का स्तर है 78,360 के लेवल, 78,360। क्यों? क्योंकि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप देखेंगे तो बाजार ने यहाँ पे बहुत कोशिश करी ब्रेक करने के लिए, मगर सफल नहीं हो पाया, तो इसलिए 78,360 हमारे लिए पहला रुकावट का स्तर करेगा अभी बाजार के लिए। बहुत छोटा सा है मगर करने की कोशिश पूरी करेगा। दूसरा रुकावट का स्तर रहेगा हमारे लिए ये लेवल, जो कि हम ऑलमोस्ट यहां पर हम अभी इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो है कि 78,455। तो आज का डे हाई का लेवल जो है कैंडल का, उसको मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा जो है कैंडल के डे हाई, ये हमारा जब तक बाजार ब्रेक करके रुकेगा नहीं तब तक हमें एक अच्छी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। कल भी बताया था एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है डेटा के बेसिस पे, तो 78,455 के लेवल को मार्क कर लीजिएगा। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करेगा एक हमें ऊपर की तरफ बाजार में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, मगर शॉर्ट कवरिंग से पहले एक और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा 78,755 के लेवल। जी हाँ, ये पांचों कैंडल जो है, इन पांचों कैंडल के या तो आप मीडियन ले लीजिए या फिर आप मार्क कर लीजिएगा 78,755। कम से कम इसको 15 मिनट बाजार को इसके ऊपर टिकने दे, 15 मिनट ध्यान रखिएगा, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। नहीं तो वापस से बाजार यहां पर आएगा 78,755 पर, आप एंट्री करेंगे और बाजार वापस से नीचे लुढ़क जाएगा। 15 मिनट टिकने देंगे तो आपको यहां से अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, कॉल के प्रीमियम में भी आपको एक जबरदस्त मुनाफा बनते हुए देखने को मिलेगा। तो ये तो है हमारा रेजिस्टेंस कल के लिए तीनों। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट से। सपोर्ट से आ रहा है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया चैनल को तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहला सपोर्ट जो है हमारे लिए फिलहाल वो आता है 78,060 के लेवल। 78,060 के लेवल आज बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करके गया है। हमने दिन के वक्त भी यहां से बाजार को रिकवरी करते हुए देखा था। साइकोलॉजिकल भी है क्योंकि 78,060 और 78,000 के जो रेंज है 50 पॉइंट की, ये हमारे लिए 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की सपोर्ट का काम करेगा। तो अब ये है पहला सपोर्ट का लेवल, बट अगर इसे बाजार ब्रेक करता है तो हम नीचे जाते हुए देखेंगे बाजार को। और दूसरा इमीडिएट सपोर्ट जो होगा, जहां से हल्की फुल्की बाउंस बैक आने की उम्मीद रहेगी, वो होगा 77,910 के लेवल। 77,910 हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा निफ्टी में कल के, माफ कीजिएगा सेंसेक्स में कल के लिए। आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारे लिए 77,660 के लेवल। जी हाँ, ये जो कैंडल थी सोमवार की कैंडल का लो मार्क कर लीजिएगा। अगर बाजार इसके नीचे जाता है और क्लोजिंग देने में सफल हो पाता है इसके नीचे
660 के नीचे, तो समझ जाइएगा कि यहाँ पे हम थोड़ी स्थिति गंभीर हो सकती है। माफ कीजिएगा, इस कैंडल को नहीं मार्क करना है, इसके लो को मार्क नहीं करना, आपको रखना है 77,660 के लेवल। तकरीबन ये वाली जो कैंडल थी हमारी 31 दिसंबर की, इसके लोज के आसपास में, इससे पहले एक हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा लास्ट, यानी कि अगर बाजार को यहाँ पे ट्रैप करना है ऑपरेटर को, तो यहाँ तक लाकर बाजार को वापस ऊपर कर देगा, क्योंकि यहाँ तक जब वो आएगा तो जो प्रीमियम है ऑप्शंस के वो थोड़े से कम होंगे और बाजार में इतनी देर होल्ड कर पाना ऑपरेटर्स के बस की है, मगर रिटेल ट्रेडर के बस की नहीं है, ये तो हमने देख लिया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम फटाफट से आने वाले बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए बैंक निफ्टी में एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या निफ्टी में आपने देखा हम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में बंद हुए, मगर बैंक निफ्टी में नहीं हो पाए। बैंक निफ्टी में कल तो हम इसके काफी नीचे थे और आज भी बाजार ने कोशिश करी, मगर उसको क्रॉस नहीं कर पाया। 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को देखेंगे आप, क्रॉस नहीं कर पाया और वहां पे बाजार आके फेल हो गया। तो क्या हम और नीचे जा सकते हैं? देखिए, ये अगर ट्रैप ही होता है बाजार में, ठीक है, और नीचे जा सकते हैं, क्या हम पुट ले लें, क्या हम कॉल ले लें? आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में वेट और वॉच करना है। यानी कि अगर नीचे के सर बहुत अच्छे सपोर्ट आते हैं तो एंट्री करनी है, और जैसे ही बाजार किसी इंडिकेटर को ब्लिंक करता है, यानी कि तोड़ता है, ऊपर जाता है, तो आपको तेजी करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए क्या करना है? अब बैंक निफ्टी के लिए दो चीजें नोट कर लीजिएगा। आपने देखा होगा आज जो रुपया है हमारा वो थोड़ा सा मजबूत हुआ है। ठीक है, तो ये किसको असर करेगा? ये बैंक निफ्टी को असर करेगा, और इसीलिए आज बैंक निफ्टी में हमें थोड़ी सी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी आखिरी के दौर में, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स शुरुआती दौर के बाद एक रेंज बाउंड हो गया था। निफ्टी बैंक हमारे को तेजी दिखा रहा था। उसके बाद दूसरा है क्रूड ऑयल, यानी कि जो ऑयल है इसमें भी हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। जब भी ऑयल में, क्रूड ऑयल में गिरावट होती है तो उसका असर बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है और बैंकिंग सेक्टर तेजी में आने की कोशिश करता है। तो ये दोनों फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले दिनों में, तो इसके ऊपर हमें नजर रखनी है। अगर रुपया और कमजोर तेज होता है, मतलब बढ़ता है, अच्छा होता है, मजबूत होता है, कमजोर नहीं मजबूत होता है, और क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा कमजोर होता है, तो बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो बहुत ही अच्छा है, कोई लेवल का वेट नहीं करना। तो भाइयों और दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिएगा, 51,000 यहां पे 51,000, अभी हम 50,000 के आसपास में है, 51,800 के ऊपर बाजार को जाने दें। नोट कर लीजिएगा, 51,850 के ऊपर जाने दें तो यहां पर एंट्री करें, एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाएंगे। मत तब तक इंतजार करें, पेशेंस रखें, तभी बाजार में पैसा बनेगा। बट अगर आपको कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट चाहिए तो हम आपको बता देते हैं। और आज की वीडियो में हम गोल्डन ट्रेड भी बताने वाले हैं आपको, तो ध्यान से सुनिएगा कि गोल्डन ट्रेड क्या होगी। ठीक है, पहला है 50,320 के आंकड़े, 50,320 हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के दिन बैंक निफ्टी में। अगर बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन करता है कम से कम 10 मिनट, तो हम तेजी देखने को मिलेगी और हमें बाजार लेके जा सकते हैं हमारे आज के डे हाई, और ये हमारे रहेंगे रुकावट के सर 50,465 के लेवल। 50,465 हमारा दूसरा रुकावट का सर रहेगा। हमने आपको आज बताया भी था 50,550, मगर बाजार वहां तक नहीं आया। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी दिखाया था लिख के सुबह सुबह कि 50,250 के लेवल को जैसे बाजार ब्रेक करेगा, सस्टेन करेगा 5 मिनट में, वहां से आपको शार्प तेजी देखने को मिलेगी और वहां से तकरीबन 200 पॉइंट की तेजी हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो दूसरा रेजिस्टेंस है 50,465। आखिरी रेजिस्टेंस विदाउट कोई चेंज इंटैक्ट है, जो कि रहेगा 50,550 से लेके 50,620, यानी कि 50,550 से लेके 50,620। ये एक रेंज है बाजार के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा। जैसे भी बाजार इस रेंज को पार करता है, इस लाइन को पार करता है, तभी हमें तेजी देखने को मिलेगी, नहीं तो तब तक यहां पर हमें सेल ऑन राइज एंड बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करना है। ठीक है, ये तो हो गया रेजिस्टेंस। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे सपोर्ट को लेके। सपोर्ट से याद आया, मगर आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो भी बता देते हैं, गोल्डन ट्रेड। आज की गोल्डन ट्रेड क्या है? आज की गोल्डन ट्रेड जो होगी वो है हमारी सेंसेक्स के अंदर। ठीक है, निफ्टी में नहीं है, बैंक निफ्टी में नहीं है, वो है सेंसेक्स के अंदर। वो क्या है, चलिए वो बता देते हैं आपको फटाफट। अब देखिए सेंसेक्स में क्या करना है भैया, कल सेंसेक्स अगर आपको 78,450 के ऊपर जाके टिकते हुए दिखता है, ध्यान रखिएगा। देखिए हम आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बताएंगे कौन सा ऑप्शन पे आपको खरीदना है। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। कौन से ऑप्शन में कौन से स्पॉट पे आपको एंट्री करनी है। 78,450 के लेवल को अगर सेंसेक्स कल होल्ड करके रुकता है, कितनी देर, कम से कम 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर बननी चाहिए। ये नहीं कि देखिए यहां पर बाजार आया इस लेवल पे और आपने फट से ले लिया, इसके ऊपर 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगाइए, कैंडल इसके ऊपर बननी चाहिए, यानी कि जो कैंडल का लो होगा वो 78,450 के ऊपर होना चाहिए,
तो वहां पर आप तेजी करेंगे और क्या खरीदेंगे, आप खरीदेंगे आने वाले हफ्ते की एक्सपायरी का 78,500 की कॉल को, और वहां पर आपको एक अच्छी तेजी बनते हुए देख सकते हैं। यानी कि आराम से, अच्छी तेजी का मतलब ये नहीं कि आपका 4 गुना पैसा रहेगा, 10% का प्रॉफिट आराम से बन जाएगा और आप शांति से बैठेंगे। ठीक है, बट कंडीशन एक, अगर ऊपर जाता है तो। और अगर बाजार नीचे आता है तो भी यहां पर एक, चलिए हम आपको एक ट्रेड सेटअप देते हैं जो कि होगा 77,000, नोट कर लीजिएगा, 77,650 के लेवल, 66,650 के लेवल। अगर बाजार नीचे आ जाता है 77,650 पे अगर बाजार आता है और टिकता है 5 मिनट, इसके नीचे नहीं लुढ़कता, यहां पे टिकता है, टाइम पास करता है, तो यहां से दोबारा से शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। तो वहां पर क्या करना है, वहां पर खरीदनी है आपको 77,500 की कॉल, 77,500 की कॉल, यानी इन द मनी और वहां पे आउट ऑफ मनी। ठीक है, एट द मनी कोई भी नहीं है। तो ये है हमारा गोल्डन ट्रेड कल के लिए। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के लिए सपोर्ट का। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। पहला सपोर्ट जो आता है निफ्टी बैंक के अंदर वो है हमारा 50,050। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आज भी बाजार यहां तक आया, इसके नीचे भी गया इनफैक्ट, बट वहां से रिकवरी करके दिखाया। तो 50,050 हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा, यानी कि 50,000 से लेके 50,050 पहला सपोर्ट का लेवल है। अगर बाजार नीचे लुढ़कता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा 49,880, यानी कि 49,880 रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल कल के दिन बाजार में, नोट कर लीजिएगा 49,880। बट अगर बाजार इसको भी ब्रेक कर देता है तो क्या करना है, तो देखिए आखिरी सपोर्ट है जिसपे अगर आपको आते हुए दिखता है बाजार और अगर रुकता है, ये है उन लोगों के लिए जो पेशेंस से काम करेंगे, तो वो है हमारा आखिरी सपोर्ट, यानी कि बीते सोमवार का डे लो का लेवल, जो कि रहेगा 49,750 का लेवल। आप देखेंगे ओआई डेटा, आपको साफ साफ समझ आएगा कि यहां पर इस वक्त पुट राइटर बैठे हुए हैं जो बाजार को वापस से तेजी ले जाने में कोशिश करेंगे, क्योंकि हम 200 एक्सपोनेंशियल एवरेज के जितना नीचे होंगे बाजार उतना ही ओवरसोल्ड होगा और हमें वापस से तेजी देखने को मिल सकती है। तो 49,750 तमाम उन ट्रेडर्स के लिए है जो कि इंतजार का फल मीठा होता है, इस पे बिलीव करते हैं। जो दिन भर ट्रेड करना चाहते हैं वो किसी भी लेवल पे घुस सकते हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। हमें ना जाने दिन भर में कितने लोगों के कॉल आते हैं और हम उनको एक ही बात बताते हैं कि इंतजार करेंगे तो पैसा बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।